हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है डिवाइन हीलिंग विजडम चैनल पर। दोस्तों, ये वीडियो डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की करंट एनर्जी अपडेट के ऊपर है। तो अगर आप भी इस चैनल पर नए आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। और किसी भी पर्सनल रीडिंग पर्सनल गाइडेंस के लिए आप मुझे सामने दिए गए नंबर पर भी अप्रोच कर सकते हैं। चलिए बात करती हूँ। सबसे पहले डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज में दो टाइप की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। यहाँ पर मुझे कुछ डिवाइन फेमिनाइन इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा जस्टिस या न्याय की मांग करते हुए दिख रही हैं। और इस टाइम पर कुछ डिवाइन फेमिनाइंस जो कि अभी मिड ऑफ द जर्नी पर हैं, वो इस टाइम पर अपने आप को स्टक फील कर रही हैं। यहाँ पर जो लास्ट जो वीडियो की एनर्जीज थी, मैंने बताया था कि ये जो एक तरह से 777 के पोर्टल की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये जो 7-7 का पोर्टल है आपके अंदर इंटेंस अवेकनिंग को लेकर आएगा, आपके डिवाइन मैस्कुलाइन की अवेकनिंग स्टार्ट करवाएगा। स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप दोनों को अब अलाइन किया जाएगा। आपकी वाइब्रेशंस को एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट में लाने के लिए यूनिवर्स काम करेंगे। यहाँ पर ना इस टाइम पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन जो कि स्टक हैं, उनको इस टाइम पर बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज में एक तरह से पेन की एनर्जी फील हो सकती है। अपने अंदर ही आपके जो एक स्टॉर्म की एनर्जी, जैसे एक तूफान, अनचाहा इमोशनल स्टॉर्म कह सकते हैं, या फिर आप इसको एक तरह से एक अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा एक जो अनहील्ड पैटर्न है वो आपके सामने आ सकता है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उस एनर्जी से बाहर आना है, अपने आप की लाइट की एनर्जी को एम्बॉडी करना है। यहाँ पर आपको इमोशनल चेक इन अपना रखना है। अपने अंदर जो भी इमोशनल अप डाउन हो रहे हैं उसको आपको एनालाइज करते हुए रिलीज करते जाना है। हैंगमैन की एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आना इस टाइम ना कुछ डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा स्टक फील हो सकता है। उनको लग सकता है कि मेरे डीएम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, या फिर मेरे डीएम कब तक अवेकन होंगे, कब मुझे कमिटमेंट देंगे, कब 3D में मेरे पास आकर मुझे जो मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। बट एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, अगर इस स्टक सिचुएशन से आप नहीं निकलते तो तब तक आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन इन सब चीज़ों को भी एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपनी एनर्जीज को आपको हाई वाइब्रेशंस में लाना होगा, जो कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हाई वाइब्रेशंस में ही डिवाइन मैस्कुलाइन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब जैसे जैसे हम 777 के पोर्टल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे एनर्जी आपको हैवी लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर ना केतु की एनर्जी एक्टिव होने वाली है। तो जब केतु की एनर्जी एक्टिव होती है तो डिटैचमेंट अपने आप बढ़ने लगता है। अपने आप हमें मे बी ये जो एक तरह से संसार है, ठीक है, ये जो यूनिवर्स है, ये जो हम देख रहे हैं अपने आसपास की दुनिया, हो सकता है हमें वहाँ से डिस्कनेक्टेड फील हो सकता है हमारे अपने हमसे रूठ जाएं, या हम लोग अपनी बात किसी को समझा ना पाएँ, ओल्ड कार्मिक पैटर्न सामने आ जाए, या फिर कुछ पुरानी मेमोरीज या पुराने लोग आपके सामने आकर आपको ट्रिगर कर दें। ये आपकी क्लेंजिंग की तरफ इशारा कर रहा है, और ये कई लोगों के साथ इस टाइम पर हो सकता है। एक आप दोनों का, जैसे आपके लोग जो भी आसपास होंगे, एक ब्रेकिंग पॉइंट आप दोनों का आ सकता है। फियर, प्राइड, इमोशनल अप डाउन, जैसे मैंने बताया है ना। ये जो डिवाइन फेमिनाइन का जस्टिस की बहुत ज़्यादा आपने मांग की है या न्याय चाहते हो, तो यहाँ पर 100% न्याय तो आपको मिलेगा। बट थिंग इज, आपको राइट डिवाइन टाइमिंग का वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी तरीके से आप इम्पेशेंट नहीं हो सकते। ट्विन फ्लेम जर्नी एक पेशेंस की जर्नी है। अगर आप कहो कि हमें अभी सारे रिजल्ट मिल जाए, अभी हमारे सामने जस्टिस सर्व हो जाए, तो यूनिवर्स का काम जो है वो खुद को कैसे मतलब हील करके आपको आगे बढ़ाना है और कैसे आपकी लाइफ में चीज़ों को लेकर आना है, वो यूनिवर्स के प्लान के ऊपर छोड़ना पड़ेगा आपको। यहाँ पर ना कुछ डिवाइन फेमिनाइंस स्टक रहने के साथ साथ साइलेंस की एनर्जी में है, और कुछ लोग इस टाइम पर बहुत ज़्यादा स्पीकिंग की एनर्जी में है। हो सकता है आपका थ्रोट बहुत ज़्यादा ओपन है, या आपका काम बोलने वाला है, या आप मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हो, हीलर हो सकते हो, गाइड हो सकते हो, कोच हो सकते हो, या आप मे बी टीचर हो सकते हो, प्रोफेसर हो सकते हो, या लॉयर भी हो सकते हो। ये भी एनर्जी है। तो ये जो आपका बोलने का काम है ना, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आपको साइलेंस की एनर्जी को मेंटेन करना है।
यहाँ पर जितना आप अपनी साइलेंस की एनर्जी में रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके इमोशंस जो हैं आप उनको देख पाओगे। एक अपनी सोल के साथ हेल्दी वर्जन को आपको क्रिएट करके चलना है। आजकल अगर आपको बहुत ज़्यादा 777, 444, 77 या क्वाड्रपल 7 दिख रहे हैं तो आपको खास ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो दूसरी मुझे एनर्जी पिक हुई थी डिवाइन फेमिनिन की, उनके लिए तो इस टाइम पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बनी हुई है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी बनी हुई है, जो कि ये रिप्रेजेंट करती है कि आपकी लाइफ में अब एक जो भाग्य का पहिया है वो घूमने वाला है। यहाँ पर गजानन की एनर्जी है, ठीक है, या फिर ये कई डिवाइन फेमिनिन जो कि स्टक हैं उनके लिए ये भी हो सकता है कि आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। देखिए यहाँ पर ना मोक्षा लोग बहुत ज़्यादा मिस इंटरप्रेट करते हैं कि शायद जर्नी ये कहती है कि शायद आपको अब इस जर्नी को मतलब कि धरती को छोड़ करके आपको मोक्ष प्राप्त करना है और आपको इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना है। तो ऐसा नहीं है। हमें जितनी देर तक हमें इस लाइफ टाइम में ये जो ज़िंदगी मिली है उतना हमें अपने 100% एफर्ट्स देने हैं, साथ ही साथ अपनी सोल की ग्रोथ को करते जाना है और जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को जो है इस जो जितनी भी ये जो इल्यूजन है, जो माया है, उससे निकाल करके अपनी ट्रू एसेंस में आते जाना है। ये जर्नी है, ये मोक्ष है असली। देखो सिंपली अगर हम इस जर्नी को इस तरह से देखेंगे कि अगर हमारा जर्नी का पर्पस मोक्ष है तो हमें अपने डीएम की तो नीड नहीं होनी चाहिए, बट नहीं, जब भी यूनिवर्स ने आपको बनाया था, दोनों को तत्वों को, पुरुष तत्व और प्रकृति तत्व, ठीक है, तो आप दोनों को दो एनर्जीज में डिवाइड किया था। तो वो एनर्जीज आप में इम्बैलेंस हुई, तभी आप इतना जो है इस टाइम पर स्टकनेस फील कर रहे हो। तो सबसे पहले उस स्टकनेस को हील करने का प्रयास कीजिए और अपने अंदर की जो पुरुष और प्रकृति की, जिसको हम शिव और शक्ति की ऊर्जा बोलते हैं, उस पर आपको ज़्यादा अपनी एनर्जीज पर ध्यान देना है। देखो सेपरेशन या नो कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिपरेशन पीरियड है। जैसे मैंने बताया कि कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए इस टाइम पर भाग्य का पहिया चेंज होने वाला है। आप अब अपनी लाइफ के को क्रिएटर बनने वाले हो। यहाँ तक कि मुझे ये भी एनर्जी है कि अब जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करने वाले हो वो चीज़ें अब आपकी होने वाली हैं। आप अगर इस टाइम पर पूरी तरह से हील्ड वर्जन में आ चुके हो, बेस्ट वर्जन बनने का ट्राई कर रहे हो, कुछ डिवाइन फेमिनाइन्स जो कि इस टाइम पर मुझे पूरी तरह से हील्ड एनर्जी में दिख रही हैं, उनके लिए 100% ये शिफ्ट जो है 777 पोर्टल्स के एक दिन पहले या एक दिन बाद उनको दिख सकता है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन के साथ अब आपकी जो जर्नी है वो अनफोल्ड होने वाली है। आपके जो स्पिरिट टीम है आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को भी इस टाइम पर मेजर इंटरनल चेंजेस की तरफ लेकर जा रही है। यहाँ पर ना आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को इस टाइम पर इम्पॉर्टेंट लेसन्स मिल रहे हैं। इम्पॉर्टेंट लेसन्स कैसे मिल रहे हैं? हो सकता है कि अगर डिवाइन मैस्कुलाइन पहले बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागते थे, या फिर 3D में बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेचर था, या फिर उनको लगता था कि सारी दुनिया जो है मेरे ही तरीके से चल रही है, या जितनी भी प्रैक्टिकल माइंडसेट होता है डीएम का, लॉजिकल माइंडसेट होता है, तो इस चीज़ों को मैं अब ख़त्म होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पर ना डिवाइन मैस्कुलाइन की कलेक्टिव में जो एनर्जी है वो इस टाइम पर गिल्ट की है, बहुत ज़्यादा गिल्ट की है, बहुत ज़्यादा रियल लाइफ में जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उन्होंने वो नहीं निभाई हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ये भी सोच रहे हैं कि आपकी तरफ जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैरिड हो अनमैरिड हो डजेंट मैटर, जो आपकी तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको उन्होंने नहीं निभाया है। तो इस चीज़ का गिल्ट उनको बहुत ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर हार्ट ब्रेक की एनर्जी से गुजर रहे हैं, उनको फील हो रहा है कि यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी के द्वारा मैनिपुलेशन की जा रही थी उनको ये सारी चीज़ें अब रियलाइजेशंस के द्वारा सिखाई जा रही हैं। अगर डीएम आपको बहुत ज़्यादा पहले जज करते थे तो सिंपली अब उनको इन चीज़ों के बारे में ना समझ आ चुकी है कि जो फियर और प्राइड की एनर्जी उन्होंने क्रिएट की थी थर्ड पार्टी के डर से हो सकता है, या फिर थर्ड पार्टी की किसी वैलिडेशन की वजह से हो सकता है, तो इस 777 पोर्टल तक इनकी जो एनर्जीज़ है या थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हैं वो लूज़ करेंगी अपनी पावर। यहाँ पर ना मुझे थर्ड पार्टी पूरी तरह से एंडिंग होती हुई दिख रही है। एक न्यू साइकिल, जैसे मैंने बताया था कि न्यू साइकिल बिगिन हो रहा है, तो यहाँ पर
आपके पर्सन जो हैं अब अपने इमोशंस को अवॉइडेंस की तरफ नहीं लेके जाएंगे। अब अपने जो डिवाइन मैस्कुलाइन हैं अपने आप को वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी रूटीन्स का बहाना बनाकर अपनी चीज़ों को डिनाई नहीं करेंगे। देखिए, जैसे थर्ड पार्टी की जो भी एनर्जीज यहाँ पर एंड हो रही है या जो भी अब मुझे यहाँ पर वो ख़त्म होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पर ना यही दिखाया जा रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि हर एक रिलेशनशिप जो भी उनकी लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप था उसकी एंड टाइम आ चुका है। ये शेल लाइफ थी। ये जो भी आपने सहा है या जो भी घटनाएं घटित हुई हैं आपके जीवन में, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कह लीजिए, अपने असेंशन कह लीजिए, उसके लिए जो भी यूनिवर्स ने आपको दिया, इसके लिए आपके शायद इमोशंस को बहुत ज़्यादा बरी किया गया, बहुत ज़्यादा परेशान किया गया, बहुत ज़्यादा बिट्रेयल आपको महसूस हुआ, थर्ड पार्टी को चूज़ करने का आपको पेन हुआ। बट यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलाइन को ये सारी चीज़ें अब गिल्ट में डाल रही हैं। उनको इन चीज़ों से पेन हो रहा है कि जो भी चीज़ें उन्होंने मतलब आपके एक तरह से आपके साथ डिनाइल मोड में डाली है, तो यहाँ पर अब वो उसको रिन्यूअल में डालना चाहते हैं। अपनी ईगो और प्राइड को कहीं ना कहीं छोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर सेपरेशन कॉन्शियसनेस में डीएम बाहर आ सकते हैं, क्योंकि उनको ये चीज़ें अब समझ आ सकती हैं कि आप दोनों इनसेपरेबल्स हो, आप दोनों को कोई भी जो दुनिया की ताकत है वो अलग नहीं कर सकती। सोल से आप जुड़े हुए हो, एक ही सोल के हिस्से हो दो। यहाँ पर स्ट्रॉबेरी मून से ही फुल मून जो गया है और ये न्यू मून तक का टाइम और बीच में जो 7/7 का पोर्टल 100% आपके ट्विन फ्लेम को जो है आपके टूवर्ड्स पुश करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कई लोगों को लाइफ पर्पस इस टाइम पर मिल सकता है। ग्रोथ बहुत ही पावरफुल तरीके से मुझे दिख रही है, ग्रोथ की एनर्जीज हैं। और जैसे जो मैंने डीएफ्स की एनर्जी बताई, स्टक है इस टाइम पर, जो मुझे फील हुई है बार बार, अगर आप न्याय की भी भीख मांग रहे हो ना यूनिवर्स से, जैसे मतलब कई बार होता है कि हम लोग इंटेंस प्रेयर्स करते हैं, हर एक मतलब अपने हेल्थ इश्यूज़ का नया ख्याल रखते हुए, अपनी बॉडी का नया ख्याल रखते हुए, हमारे मतलब कि एक तरह से यूनिवर्स से हम भीख ही मांगने लगते हैं कि उस इंसान की हमें आप दे दीजिए या उस इंसान को हमारी लाइफ में ले आइए जो हमसे दूर चला गया है। तो ऐसा नहीं करना है। जो भी आज का टाइम है उसको, रियलिटी को फेस करना है। आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप किसी भी ऐसी चीज़ के पीछे भागना बंद कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ इल्यूजन है। ये जो भी आपको मैंने बताया ना, सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हो आप, तो जिस दिन आपके अंदर का इनर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन बैलेंस हो जाएंगे, तो आप इस सेपरेशन कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाओगे। जिनकी एनर्जी में अभी व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आई है, तो उनको अब ये महसूस हो रहा है उन डिवाइन फेमिनाइंस को कि हम लोग यिन और यांग की एनर्जी में आ चुके हैं, इनर यूनियन उनका हो चुका है। तो आपको किसी भी तरीके से, किसी भी ऐसी इल्यूजन के पीछे, माया के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। अपनी लाइफ के पर्पस को आप अपने हाथों में लीजिए और मदर अर्थ को, प्लैनेट अर्थ को आप हील करने में, यूनिवर्स के पर्पस में आप काम आइए, क्योंकि आपका इनकारनेशन यही हुआ है, इसीलिए हुआ है ताकि आप मदर अर्थ का काम कर सको, इस अर्थ को हील कर सको, लाइट की एनर्जी को फैला सको और अपने डीएम को एक हाईली अलाइंड सोल बना सको, अवेकन्ड सोल। ठीक है, तो इसलिए इस पर्पस को नहीं भूलना है। जो भी अभी स्टक एनर्जीज में है, आप अपना पर्पस मत भूलिए। आपको जस्टिस 100% मिलेगा। जस्टिस तो होना ही है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप हमेशा दुख में ही रहें और यूनिवर्स जो है अन्याय पे अन्याय करते जाएं। अगर अभी भी अगर कोई चीज़ें रिवील नहीं हो रही हैं, तो आपको कुछ समय बाद जब यूनिवर्स क्लैरिटी देंगे तो ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड हो जाएंगी। और डीएम को ना अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होगा, मतलब उनको ये एहसास होगा कि आपके टुवर्ड्स जो मतलब कि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक जो भी मतलब आपकी तरफ उनकी फाइनेंशियल और इमोशनल नीड्स थी, वो अब पूरी करने का समय आ चुका है। यहाँ पर मैं आपके डीएम का हार्ट चक्रा हील होते हुए देख रही हूँ। हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है उनका। इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपको सोच करके, इमोशनली अब बहुत ज़्यादा गिल्ट में भी आ रहे हैं और उसकी वजह से इमोशनली इस टाइम पर उनको बहुत ज़्यादा हार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है। और ये चीज़ें डीएम के ऊपर आ रही हैं अब।
और आपकी तरफ उनको एक लव वाइब्रेशंस जो हैं फील हो रही हैं। एक तरह से मैं ये भी देख रही हूँ कि ये जो गिल्ट डीएम को हो रहा है, उनको ये भी हो रहा है कि मैंने बहुत बार अपनी जो चीज़ें हैं उसको डिस्ट्रैक्ट किया है, चीज़ों को होल्ड बैक किया है, जिसकी वजह से मतलब मुझे इस सारी चीज़ों को, दुख को फेस करना पड़ा है, आपने भी झेला है। ये सारी चीज़ें डीएम को अब रियलाइज़ हो रही हैं। आपको बोला जा रहा है कि जिन भी डीएफ्स के इस टाइम पर ना मुझे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है, आपको जज नहीं करना है। अपने स्टक एनर्जीज की वजह से अपने सेपरेशन कॉन्शियसनेस को आप खुद क्रिएट कर रहे हो, तो जज मत करिए अपने आप को, जर्नी को, किसी भी मेंटोर को, किसी भी कोच को। सिंपली ट्रस्ट करिए और अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने का प्रयास कीजिए। चक्रास बैलेंसिंग की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो बीज मंत्र को आपको चैंट करना है, जितना हो सके अपने लिए टाइम निकालना है। बीज मंत्र चैंटिंग आपको कॉन्टिन्यूटी में करनी है, ठीक है। और वैसे भी अगर आपको लगता है कि अगर अभी तक आप डिटैचमेंट की एनर्जीज में नहीं आए हो, ट्रू सेल्फ लव की एनर्जीज में नहीं आए हो, तो वहाँ से आपको काम करना फिर से स्टार्ट करना है। हाईएस्ट फॉर्म में अपने आप को लेकर जाना है। इमोशंस पर काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके इमोशंस अगर बैलेंस्ड होंगे तो आपके डीएम की मैस्कुलाइन से बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जीज जो हैं वो एक्टिव होंगी, ठीक है। तो जितना ही उनकी मैस्कुलाइन एनर्जीज थोड़ी बैलेंस में आएंगी, उनका ईगो कम होगा, उनका प्राइड कम होगा। ये सारा काम आपको करना है डीएफ्स। बट एक चीज़ और समझिएगा कि मतलब अपने डीएम को अवेकन करने के लिए आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं लगाने हैं। डीएम अपने आप अब हील हो रहे हैं, गिल्ट में आ रहे हैं, आपकी मेमोरीज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बार बार आपकी जो दोनों की चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या बवाल हुए, कैसे आप दोनों की लड़ाइयाँ हुई। बहुत ज़्यादा बार उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइम के एनर्जीज हैं। तो आप कनेक्ट कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और पर्सनल रीडिंग के लिए, कंफर्मेशन के लिए, गाइडेंस के लिए आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। ओम साई राम, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।